चीज़ को ये कर देता हूँ। अब मैं अगर खींचूंगा, हेलो स्विमर्स, होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। आज की जो वीडियो है उसमें मैं 4 ऐसी मिस्टेक्स को बताने वाला हूँ जिसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा स्विमर्स फंस चुके हैं एंड अपने स्ट्रोक को बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं, लेकिन उस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। वो जो मिस्टेक्स मैं बताऊंगा उसको आप लोग भी चेक कर सकते हो, अपना वीडियो बना सकते हो, अपना वीडियो बना के उसको चेक कर सकते हो, या फिर आप मेरे ऑनलाइन एनालिसिस प्रोग्राम में भी ऐड हो सकते हो। मैं भी उसका एनालाइज करके आपको बेटर वे में समझा पाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहला जो मिस्टेक है वो होता है कि आपके जो फुट की पोजीशन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, मैं लेग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपका जो फीट है उसकी पोजीशन वो इनकरेक्ट है, लेग की नहीं। अभी हम लोग फुट की बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा अपने लेग को फ्लेक्स कर लेते हैं। ठीक है, फ्लेक्स करने पे क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से पानी को पुश नहीं कर पाते हैं, मतलब कुछ ऐसे हम लोग का लेग रहता है ये, ठीक, जबकि इसको हम लोग को पॉइंटेड करना होता है। ठीक, पहला करेक्शन होता है कि हम लोग पॉइंटेड करें, पॉइंटेड करने के बाद भी हम लोग को अपने फीट को थोड़ा सा अंदर की ओर टिल्ट करना होता है ताकि हम लोग पानी को एक चैनल में पुश कर पाएँ। जब आप एक चैनल में पुश कर पाओगे तो फिर मान लो आप इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, प्रॉपर एक चैनल में पुश कर रहे हो, तो फिर आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रॉपर फॉरवर्ड पुश मिलेगा जिससे आपकी बॉडी एक सीधे डायरेक्शन में जा सकती है। तो पहला मिस्टेक ये है, तो इसको आप लोग चेक करना, बहुत लोग गलत कर रहे हो इस पॉइंट पे। एंड दूसरा पार्ट है लेग से रिलेटेड है कि हम लोग ओवर बेंड कर देते हैं। ठीक है, पैर को बेंड किया जाता है जब भी हम लोग फ्री स्टाइल स्विमिंग करते हैं, तो लेग बेंड होते हैं लेकिन एक्सेस बेंड नहीं होते, मतलब एकदम 90 डिग्री पे ये बेंड अगर आप कर लोगे और आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पैर से एक वॉल बना ले रहे हो जिसमें पानी टकरा रहा है और आप पानी का बोझ लेके आगे बढ़ रहे हो। तो हम लोग को पानी का बोझ लेके आगे नहीं बढ़ना, पानी हम लोग को ऐसा मूवमेंट करना है कि पानी को हम लोग बहुत ही आराम से कट करके आगे बढ़ पाएँ। ठीक, तो हम लोग को ओवर बेंड नहीं करना है, स्लाइटली बेंड करना है ताकि पानी जो आ रहा है वो आराम से स्लिप करके पीछे की ओर पुश हो पाए, चला जाए। ठीक, तो हम लोग को कुछ इस तरह किक करना है, ना कि इस तरह किक करना। ठीक, आपको दूसरा पॉइंट ये था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि हेड की पोजीशन तो आई थिंक स्विमिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका हेड गलत पोजीशन में है तो पूरी बॉडी उसी तरीके से बिहेव करेगी। मान लो अगर आपका हेड ऊपर है, आप स्विमिंग कर रहे हो, आपका हेड ऊपर है, तो लोअर बॉडी तुरंत ड्रॉप हो जाएगी और फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ने में इतनी तकलीफ होगी कि आप सोचोगे कि यार मैं तो इतना पावर है मेरे पास, मैं तो जिम में 200 किलो उठा लेता हूँ डेडलिफ्ट, लेकिन मैं तो पानी में 2 फीट भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? तो उसका रीज़न ये होता है कि पानी में आप पावर से ज़्यादा टेक्निक पे वर्क करना होता है। अगर आपकी टेक्निक सही है तो आप बहुत ही आराम से पानी को कट करके आगे बढ़ पाओगे। तो कभी भी हेड को उठाने की बजाय, मतलब ब्रीथ तो लेना ही है आपको ना स्विमिंग में, तो फिर आप जनरली क्या होता है कि ट्रेनर सही से बताता नहीं है और हम लोग सोचते हैं ब्रीथ लेना है तो भाई पूरा सर उठाओ, ब्रीथ भरो, तो फिर से स्विमिंग अपनी कंटिन्यू करो। तो उस चक्कर में हम लोग अपना बॉडी पोजीशन ड्रॉप कर देते हैं और ट्रेनर भी बताता नहीं है। तो उसके लिए साइड ब्रीथिंग होती है। साइड ब्रीथिंग का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर आई लिंक पे टच करके वहाँ से देख सकते हो। साइड ब्रीथिंग सीख जाओगे तो फिर क्या होगा, आपको हेड को उठाना ही नहीं पड़ेगा। आप क्या करोगे, आप बस साइड में जैसे करवट ले ऐसे सोते हैं ना तकिए पे रख के अपने सर को, बस वैसे ही करोगे और आपका पार्ट मुंह वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, आप वहाँ से ब्रीथ लोगे और अपना स्विमिंग को कंटिन्यू कर पाओगे। और एक छोटा सा और मैं लॉजिक बता देता हूँ कि जब भी आप स्विमिंग करते हो ना, तो स्विमिंग करते वक्त एक एयर पॉकेट बन जाता है यहाँ पे, मतलब जब आगे बढ़ रहे हो तो फिर क्या पानी दब जाता है। जब आप आगे बढ़ते हो तो पानी थोड़ा सा दब जाता है, तो जब दब जाता है तो यहाँ पे एयर पॉकेट बन जाता है, तो फिर आपको ज़्यादा ओवर रोटेशन भी नहीं करना होता। आप हल्का सा भी रोटेट करोगे तो फिर यहाँ पे जो एयर पॉकेट बना है वहाँ से आप ऑक्सीजन ले सकते हो। तो ये तीसरी मिस्टेक थी। और चौथी मिस्टेक है वो आपके आर्म से रिलेटेड है कि जब भी हम लोग फ्री स्टाइल स्विमिंग करते हैं तो हम लोग को हमेशा अपने आर्म को पानी सरफेस से 90 डिग्री पे रखना होता है ताकि हम लोग एक तरीके से इस वॉल से, मतलब जो वॉल हमने हैंड से बना दिया है 90 डिग्री पे, उससे पानी को पीछे की ओर पुश करें। और जितना तगड़ा हम 90 डिग्री, जितना तगड़ा हम लोग इसको वर्टिकल रख के पानी को पीछे पुश करेंगे, उतनी ही अच्छे से पानी पीछे जाएगा। पानी पीछे अगर ढकेलोगे तो पानी भी आपको आगे ढकेलेगा, तो उससे फिर आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएगी। एंड आर्म मूवमेंट में मिस्टेक क्या कर देते हैं बिगिनर कि वो अपने एल्बो को खींच लेते हैं। जैसे ही आप अपने एल्बो को खींचते हो तो फिर वॉल कहाँ गई, वॉल तो गायब हो गई। ठीक है, क्योंकि पानी भी इसी लेवल पे है, इसी के पैरेलल में आपका हाथ हो गया, तो पैरेलली अगर आप किसी चीज़ को खींचोगे, मान लो ये है, अब ये वाटर सरफेस है, ये चेयर, अब इसको मैं अगर खींचूंगा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि मैं तो एल्बो को खींच रहा हूँ। मैं इसी चीज़ को ये कर देता हूँ। अब मैं अगर खींचूंगा तो चेयर पानी में चली जाएगी, इसको निकाल के। तो
मान लो ये वाटर का वॉल्यूम है। अब इसको जब मैं पुश करूँगा 90 डिग्री पे रख के, तो फिर ये पूरा वॉल्यूम पीछे जाएगा और पानी मुझको आगे भेजेगा, थैंक्स टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक, ये सारी जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए ना, अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो, इसको करेक्ट कर सकते हो, तो फिर क्या होगा कि जो पानी में आप ड्रैग बना रहे होगे वो बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, पानी में ड्रैग कम हो जाएगा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बॉडी अलाइनमेंट सही हो जाएगा, बॉडी अलाइनमेंट सही हो जाएगा तो आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। और जब आपकी बॉडी अलाइनमेंट इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, ड्रैग कम बनाओगे तो फिर क्या होगा, आप एनर्जी कम लगेगी। जब एनर्जी कम लगेगी तो फिर मान लो पहले आप यहाँ तक स्विमिंग करते थे, अब आप वहाँ तक स्विमिंग कर पाओगे। तो ये सब कंप्लीट आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको एक कंप्लीट स्विमर बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। एंड ये जो मैंने 4 मिस्टेक्स बताई है, आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स लोग इसी में करते हैं। ठीक, बाकी ब्रीथिंग से रिलेटेड, किकिंग से रिलेटेड, आर्म मूवमेंट से रिलेटेड मैंने प्रॉपर लॉन्ग वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आराम से देख सकते हो। और अभी समर स्टार्ट हो गया है, गर्मी की छुट्टी भी स्टार्ट होने वाली है, आप लोग वहाँ स्विमिंग सीखो जहाँ पे भी हो। इन फ्यूचर अगर मैं वर्कशॉप करता हूँ या फिर आपके पूल पे अगर आप बात कर सकते हो कि सर यहाँ पे क्या वर्कशॉप करा जा सकता है, अगर वो अलाउ करते हैं तो मैं उनसे बात करके कुछ 1 वीक का 5 डेज़ का ऐसे वर्कशॉप कर सकता हूँ, ताकि मैं भी आप लोग के साथ आपको 1v1 क्लास दे पाऊँ और आपकी स्विमिंग इम्प्रूव कर पाऊँ। तो बाकी डिटेल्स आपको swimmingbysanuj.com पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी मेरा नंबर, मेरा मेल और मेरा इंस्टाग्राम सब कुछ आप देख लो, इस पर भी आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन एनालिसिस प्रोग्राम के लिए आपको कांटेक्ट करना होगा तो स्विमिंग जो मेल आईडी आ रही है उस पर मुझको कांटेक्ट कर सकते हो, फिर मैं उसमें भी आपको 1v1 क्लास दे सकता हूँ ऑनलाइन। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग भी स्विमिंग सीख रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्विमिंग।